Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start fourth lecture. In the last lecture we discussed about the software and types of software. इसमें हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं और हमने देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूटर हार्डवेयर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक हार्डवेयर की मेजर कैटेगरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। स्टूडेंट्स, हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पहले भी पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टुडे लेक्चर। द टॉपिक नेम इज इनपुट डिवाइसेस, methods of input, as well as we discuss in detail the topic of keyboard and its function. सबसे पहले हम बात करेंगे what is input. Anything given to the computer is called input. यहाँ anything का मतलब है data and instructions. वो data और instructions जो हम कंप्यूटर को देते हैं mean commands और instructions या डाटा जो भी कंप्यूटर को दिया जाए वो इनपुट कहलाता है। There are two methods of input. Number 1 direct input method and number 2 indirect input method. अब हम डायरेक्ट इनपुट मेथड को देखते हैं। इस मेथड में डाटा किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डायरेक्टली तौर पे कंप्यूटर में एंटर होता है। ऐसा मेथड डायरेक्ट इनपुट मेथड कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो इन दिस मेथड डाटा इज एंटर डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। इस मेथड में डाटा डायरेक्टली तौर पर कंप्यूटर में इंटर हो किसी भी सोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे सोर्स क्या है? वो डिवाइस जिसके थ्रू डाटा एंटर हो रहा होता है। अब वो तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डायरेक्टली तौर पे कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे होते हैं वो तमाम डिवाइसेस सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहलाती हैं। इसके एग्जांपल में माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एंड स्कैनर शामिल हैं। माइक्रोफोन में जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ डायरेक्टली तौर पे कंप्यूटर में स्टोर हो रही होती है। इसी तरह डिजिटल कैमरा के थ्रू पिक्चर्स डायरेक्टली तौर पे कंप्यूटर में चली जाती हैं, या हमारे पास हार्ड में कोई इमेज मौजूद है तो हम स्कैनर के थ्रू उसको कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इन तमाम मेथड को डायरेक्ट इनपुट मेथड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट इनपुट मेथड की बात करते हैं। इस मेथड में इनडायरेक्टली डाटा कंप्यूटर में इंटर किया जाता है। मेन इस इनपुट मेथड में कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए किसी इंटरमीडिएट हैंडलिंग की ज़रूरत होती है जो डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर में डाटा ले जाएगी। इंटरमीडिएट हैंडलिंग क्या है? ये एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हमने कंप्यूटर में डाटा एंटर करना है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, इनकी मदद से डाटा इनडायरेक्टली कंप्यूटर में इंटर किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा मौजूद है लेकिन हमने इस डाटा को कंप्यूटर में इंटर करना है तो इसके लिए हमें एक ख़ास डिवाइस की ज़रूरत होगी। वो डिवाइस कंप्यूटर के लिए इंटरमीडिएट हैंडलिंग का काम करेगी और कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्सचुअल फॉर्म में कंप्यूटर में डाटा एंटर करेंगे। सो कीबोर्ड डाटा और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरमीडिएट हैंडलिंग का काम करता है। इसी तरह माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू मुख्तलिफ कमांड्स कंप्यूटर को दी जाती है और ये भी एक इनडायरेक्ट इनपुट मेथड में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू हमने डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में इंटर करनी है वो तमाम डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन में देखा जाए द डिवाइसेस डाटा यूज्ड टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? इंटर करने के लिए। अब हमने यहाँ पे क्या इंटर करना है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस हमने इंटर करनी है। उसके लिए जिन डिवाइसेस की ज़रूरत होगी वो इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। और याद रहे कि इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। अब इनपुट डिवाइसेस को नेक्स्ट जनरली 3 टाइप्स में या 3 मेजर कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड नंबर 3 सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। कीबोर्ड के ज़रिए हम टेक्सचुअल फॉर्म में कंप्यूटर को डाटा को इंटर करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक शामिल हैं। ये तमाम पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में इंटर करते हैं। नेक्स्ट सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में जो डिवाइसेस शामिल हैं उसमें बारकोड रीडर, मार्क एंड ट्रैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस,
फैक्स मशीन्स एंड इमेज स्कैनर्स शामिल हैं। अगर इनपुट डिवाइसेस की मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली यूज होने वाली जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखा जाए तो उसमें सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स और डिजिटल कैमरा शामिल है। अब हम इसमें इनपुट डिवाइसेस की जो मेजर कैटेगरी है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे कॉमन यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है। ये एक टाइपराइटर की तरह होती है और ये कंप्यूटर में टेक्सचुअल डाटा एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर करने के लिए कुछ बटन्स बने होते हैं, ये बटन कीज़ कहलाती हैं। मुख्तलिफ टाइप के कीज़ होती हैं कंप्यूटर में, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर इसके बारे में पढ़ा जाए तो लिखा गया है कि आ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक आम तौर पर यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है। इट इज़ मोस्टली टू इंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक टाइप डाटा इन टू द कंप्यूटर, कि इसमें हम मोस्टली तौर पे जो डाटा एंटर करते हैं वो टेक्स्ट या न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड पे जो बटन्स होते हैं उन्हें कीज़ का नाम दिया जाता है। द कीबोर्ड इज़ लुक लाइक अ टाइपराइटर कीपैड। कीबोर्ड एक टाइपराइटर कीपैड के तौर पे नज़र आता है जिस पर कुछ स्पेशल कीज़ शामिल होती हैं। नंबर 1 फंक्शन कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीपैड एंड सम एडिशनल कीज़। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड 101 टू 104 कीज़ पर मुश्तमिल होता है और इस स्टैंडर्ड कीबोर्ड को क्यूरिटी कीबोर्ड का नाम दिया जाता है। कोई बाज़ औक़ात ये भी कहा गया है कि कुछ कीबोर्ड पर 104 टू 124 कीज़ भी होती हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कीबोर्ड पर कीज़ होंगी उसकी फंक्शनैलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इनको कीज़ को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हमें इसके लेआउट को देखना पड़ेगा। इसमें कीज़ को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज़ को ख़ास नाम दिए गए हैं। इस पेज में अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट पे जो सेक्शन बना हुआ है उन्हें हम फंक्शन की का नाम देते हैं। इसमें F1, F2 सो ऑन F12 तक कीज़ होती हैं और उसके बाद एक सेक्शन बना हुआ है जो कि एक टाइपराइटर के तौर पे नज़र आ रहा है। इनमें अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़ और सम स्पेशल कीज़ शामिल हैं और उसके साथ ही कुछ एरो कीज़ नज़र आ रही हैं। उन एरो कीज़ को कर्सर कंट्रोल की का नाम दिया जाता है और इसके ऊपर कुछ स्पेशल कीज़ जो स्पेशल पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती हैं, इन सेक्शन को एडिशनल कीज़ का नाम दिया गया है। और इसके राइट कॉर्नर पे जो कीपैड नज़र आ रहा है वो कीपैड न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। इसमें कुछ नंबर कीज़ और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर कीज़ शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाते हैं और उसके साथ ही इंडिकेटर नज़र आ रहा है जिसमें कुछ स्पेशल कीज़ के लाइट्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो कि हमें शो आउट करवाते हैं कि कौन सी की हमारी ऑन मोड में है या ऑफ मोड में है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन कीज़ के बारे में। देयर आर 12 फंक्शन कीज़ F1, F2 सो ऑन एंड F12। इसमें फंक्शन कीज़ में हमारे पास F1 फंक्शन कीज़ से स्टार्ट होती हैं जो कि F12 तक होती हैं। ये फंक्शन कीज़ कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इन कीज़ की फंक्शनैलिटी इसके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करती है। जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं उसी के लिहाज से उन फंक्शन कीज़ की मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। इसके एग्जांपल में अगर देखा जाए तो F1 हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी करंटली प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें अगर हमने हेल्प एक्सेस करनी है तो उसके लिए F1 को यूज़ करेंगे। F5 किसी भी वेब ब्राउज़र को या किसी भी एप्लीकेशन को रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड एक टाइपराइटर कीपैड के तौर पे नज़र आता है। इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ शामिल हैं और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल कमांड्स कीज़ भी शामिल हैं। इसमें सबसे पहले हम जिस की के बारे में बात करेंगे वो है एस्केप की। एस्केप की इज़ यूज टू कैंसिल द करंट एक्शन दैट इज़ बीइंग परफॉर्म ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर जो हम करंटली एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए या उसको टर्मिनेट करने के लिए जिस की का यूज़ किया जाता है वो की एस्केप की कहलाती है। उसके बाद है टैब की। टैब की किसी भी करंटली जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसमें कर्सर की करंट पोजीशन पर एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए जिसकी को यूज़ करते हैं वो टैब की होती है। टैब की 6 या 8 कैरेक्टर की स्पेस जो है वो देती है। उसके बाद है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की यूज टू चेंज
लोअर केस लेटर मोड टू अपर केस वाइस वर्सा। अब कैप्स लॉक की क्या काम करती है, ये लोअर लेटर मोड को अपर केस में चेंज करती है। मीन जब हम कोई भी कीबोर्ड पर टेक्स्ट राइट करें तो वो स्मॉल लेटर में लिखा होगा, लेकिन जैसे ही हम कैप्स लॉक की ऑन करेंगे देन अब जितने भी लेटर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हम लिखेंगे वो तमाम के तमाम कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो की है वो है शिफ्ट की। अब शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्ट की, इन तीनों कीज को कमांड कीज का नाम देते हैं। ये अकेली कोई काम परफॉर्म नहीं करती, ये कॉम्बिनेशन है विद अदर कीज। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन कीज को एज कॉम्बिनेशन कीज के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ कमांड्स को अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पर उसकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से यूज़ करते हैं। उसके बाद है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की कर्सर के लेफ्ट साइड पर किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंटर की। इंटर की इज यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन और पैराग्राफ इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। जब हमने कोई भी न्यू लाइन कर्सर इंसर्ट करना है या न्यू पैराग्राफ कर्सर इंसर्ट करना है तो इसके लिए इंटर की को प्रेस करते हैं, या मुख्तलिफ सिलेक्टेड कमांड्स देने के लिए इंटर की को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड। दीज कीज आर यूजली लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द कीबोर्ड। ये कीज आमतौर पर कीबोर्ड के राइट साइड पर मौजूद होती हैं। दिस पार्ट ऑफ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कीज एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर कीज। इसमें जो कीज शामिल हैं वो न्यूमेरिक कीज और अर्थमेटिक ऑपरेटर कीज, जिसके बिना पे हम मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ कीबोर्ड आल्सो हैज़ एन एक्स्ट्रा इंटर की एंड नम लो की। इसमें जो एक्स्ट्रा की शामिल है उसमें इंटर की और नम लो की शामिल है। नम लो की यूज़ किया जाता है न्यूमेरिक कीपैड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। The numeric keys can be used for two purpose. numeric keys को टू पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 1, when the computer is num lock mode, मीन के जब हमारा कंप्यूटर नम लॉक मोड में होता है, मीन के हमारे न्यूमेरिक कीपैड एक्टिवेट होता है, तो हम उसमें जितने भी न्यूमेरिक डाटा है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं या हम उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन when the computer is not is the num lock mode, लेकिन जब हमारा कंप्यूटर नम लॉक मोड में नहीं होता, मीन हमारा न्यूमेरिक कीपैड डीएक्टिवेट होता है, तो इसमें हम न्यूमेरिक डाटा या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करवा सकते, बल्कि हम कर्सर की स्क्रीन पर उसको मूवमेंट देने के लिए या उस पर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल कीज़। एडिशनल कीज़ जो एक्सटेंडेड कीबोर्ड होते हैं उसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ कीज़ शामिल हैं। सबसे फर्स्ट पे प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का पर्पस क्या है कि दिस की इज़ यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रिंटर। ये किस लिए यूज़ करते हैं कि जब हमने प्रिंटर की मदद से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट करना है या हमने करंटली स्क्रीन पर उस प्रिंटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक में क्या होता है कि जब हमने कोई भी स्क्रीन पे टेक्स्ट उसको स्क्रॉलिंग या हमने उसको लॉक या अनलॉक करना है, तो उसके लिए मीन के हमारे पास एक लेंथी टेक्स्ट मौजूद है, हमने पेज को अप एंड डाउन मूव करवाना है, तो इसका मतलब है कि हम स्क्रीन को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उसको लॉक या अनलॉक करने के लिए हम स्क्रॉल लॉक की को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉज। पॉज बटन इज यूज टू पॉज और स्टॉप द इंफॉर्मेशन अपेयरिंग ऑन स्क्रीन फॉर रीडिंग। रीडिंग की फॉर्म में जब हमारे पास स्क्रीन पर कोई भी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए जिस बटन को यूज़ करते हैं उसे हम पॉज बटन का नेम देते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ कीज शामिल हैं जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन। ये तमाम कीज़ न्यूमेरिक कीज़ एरियाज़ पर कुछ स्पेशल पर्पस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन के हमने कोई पेज पर किसी भी न्यू डाटा को इंसर्ट करना है तो उसे इंसर्ट मोड पे लाने के लिए इंसर्ट की को यूज़ करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट की। होम एंड पेज अप एंड डाउन, हम किसी भी डॉक्यूमेंट के पेज फर्स्ट पेज पे जाने के लिए हम होम की को, उसके एंड पेज जाने के लिए हम एंड की को यूज़ करते हैं। पेज को हमने मूव आउट करना है तो पेज उसको अप मूव करना है तो हम पेज अप को
क्लिक करेंगे। अगर हमने पेज डाउन पे जाना है तो देन हम पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट कुछ कीज़ हैं जिन्हें हम एरो कीज़ या कर्सर कंट्रोल कीज़ का नाम देते हैं। ये तमाम कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कोई ना कोई स्पेशल पर्पस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कर्सर को मूवमेंट देने के लिए और कर्सर की मूवमेंट लेफ्ट, राइट एंड अप एंड डाउन हो सकती है। यहाँ पे लिखा गया कि दीज कीज़ आर यूज फॉर द सेम पर्पस इन डिस्कस इन न्यूमेरिक कीज़ एरिया। वही जो हमने न्यूमेरिक कीज़ एरिया पर मुख्तलिफ एरोज़ के थ्रू हमने पेज को मूव करवाया था, वही सेम पर्पस हम एरो कीज़ पर परफॉर्म करवाएंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा इनपुट के बारे में। इनपुट क्या चीज़ है, इनपुट के कितने मेथड्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, और हमने जो मेजर यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है उसमें सबसे फर्स्ट पे जो कैटेगरी आती है वो कीबोर्ड है, उसके बारे में और उसके जो सेगमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आप सब अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। थैंक यू।